एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है मेरे घर में रुद्राभिषेक। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि हौदेश्वर नाथ में हम लोग करवाएंगे रुद्राभिषेक, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी। तो सुबह से वो जाते थे सुबह 8 बजे और शाम को 6-7 बजे जाते हैं उनको, तो वो नहीं हो पाया। तो हम दोनों लोगों ने, मतलब देवर ने और इन्होंने एक साथ ही फिर सोचा कि कर लेते हैं, मतलब वहां तो नहीं जाना हो पा रहा है और यहाँ घर में ही कर लेते हैं, तो वहां कभी हम फिर करवा लेंगे। तो रुद्राभिषेक है और सुबह से उठ के हम लोगों ने सारा काम हम कर लिया है। और मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। तो सावन था तो मैंने अभी तक एक भी दिन ग्रीन कलर की साड़ी नहीं पहनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन कलर की साड़ी पहन लूँ, बहुत अच्छी लगती है सावन में। और मेरा सावन का आखिरी है जाते जाते, तो पहन लेती हूँ। मेहंदी भी मैंने लगवा ली, कल मैंने मेहंदी लगवाई गुनगुन से और कितनी प्यारी दिख रही है। तो मेहंदी लगवा ली थी, तो दोनों हाथों में मैंने लगवाई है मेहंदी। लड्डू को देखो। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय। बनाया नहीं पता। तो हो गया है रुद्राभिषेक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ। दोनों लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने। और ये है मेरी देवरानी का रूम। तो अब हम लोग जा रहे हैं सभी बड़ों का पैर छूने के लिए। तो जितने भी घर में बड़े लोग हैं और गांव के जितने भी लोग आए हैं, सभी लोगों का पैर छूने के लिए, क्योंकि हम लोग रुद्राभिषेक करके रूम में चले गए थे। जो प्रसाद था हमें पूरा ख़त्म करना था, तो उसको खा के तो हम लोग आए हैं, सब लोगों का पैर वगैरह छूने आए हैं। तो पैर छूने गए तो बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी। तो हम लोगों ने ना, मतलब एक ही कलर की साड़ी पहनी थी, मतलब ग्रीन कलर की दोनों लोगों ने साड़ी पहन रखी थी और इन दोनों भाइयों ने भी मतलब येलो येलो पहन रखा था। तो बहुत ज़्यादा मस्ती चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड खूब मज़ा ले रहे थे, मतलब कह रहे थे कि कौन किसकी है, पहचान में नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कौन किसकी वाइफ है। तो इस तरह मस्ती चल रही थी, तो अच्छा भी लगता है इस तरह। तो इकट्ठा हो गया हम दोनों का और बहुत अच्छे से हो गया, और सबसे आशीर्वाद भी हमने लोगों ने ले लिया। ऐसा नहीं उठा हमारे कौन से बना लो बिट्टू, लड्डू का वीडियो बना लो भाई। सीना दे कौन करना इधर देखो लड्डू, लड्डू बाबू आ जाओ। तो बहुत टाइम से मैंने बाबू को छोड़ रखा था और 10 बजे का ये दूध पिया हुआ है और अभी इसको दूध पिला रही हूँ। और बहुत टाइम लगता है रुद्राभिषेक में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब 2 से 3 घंटे लगते हैं। फिर भी हम लोग, मैंने इसको ना पिला दिया था, 10 बजे पिला दिया, तो ये 12 बजे तक सोया था। तो मैंने सोचा इसको पिला देती हूँ अभी दूध, बट इसने नहीं पिया था उस टाइम। फिर मैंने सोचा भूख लगी तब पिएगा,
लेकिन रोया भी नहीं और सो भी गया ऐसे। और कहते हैं अब आई मैं दूध पिलाई, टाइम मिला तो। और अभी बहुत सारा काम है क्योंकि 3 बज गए हैं। 3 बज गए, हम लोग सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं और अभी 3 बज गए क्योंकि उस वाले घर में होनी थी, तो इस वजह से ना दिक्कत हो जाती है, इधर से उधर सामान लेके दौड़ो, तो ये चीज़ हो जाता है। तो अभी बाबू को दूध पिला दूंगी, फिर चाय बनाऊंगी, तो सब लोग चाय पियेंगे और फिर खाना पीना। तो हम लोग आज समझ लो कि एक ही टाइम खाना होगा क्योंकि शाम तो हो ही गई, 3 बज गए। अभी चाय वाय पियेंगे, तो चाय हो जाएगी। उसके बाद में 5 बजे तक कहीं खाना खाएंगे, 5-6 बजे तक खाना खाएंगे, फिर साफ़ सफाई। मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना कि क्या बताऊँ। और 11:30 बजे पंडित जी आ गए थे और होते होते इतना टाइम लग गया। सुबह से हम लोग, मैं और मेरी देवरानी सुबह से लगे हुए थे, तो सब चीज़ हमने कर लिया, खाना भी सब कुछ बन गया है। और हमने पूड़ी और कचौरी का आटा गूंद के रख दिया था ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो और हम लोग उठें तो तुरंत जो है खाना पीना बनाए। तो आ गई हूँ मैं किचन में। बाबू को मैंने दूध पिला के विदांशी के पापा को दे दिया और आई फटाफट। तो सब चीज़ ना इतना जल्दी जल्दी फिर करना पड़ता है, इकट्ठा हो जाता है। तो आज फास्ट भी था क्योंकि एकादशी है, तो अम्मा और पापा का और पंडित जी का भी फास्ट है। तो वो कहे कि खाना नहीं खाऊंगा, तो ये हुआ कि चलो फलाहार खिला दिया जाए। तो एक तरफ फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दी और यहाँ पे अरबी मैं छील रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी तो अच्छा लगेगा चाय के साथ खाने में भी, और बाकी चीज़ें भी फटाफट मैंने सोचा बना देती हूँ तो वो खा लेंगे। और अभी वहाँ पे नए वाले घर में ढोल वगैरह बज रहा था, तो अभी सब लोग वहीं पे हैं। मैं ही आई थी जल्दी क्योंकि बाबू को दूध पिलाना था, इस वजह से मैं आ गई थी फटाफट से। तो यहाँ पे अरबी छील दिया है मैंने और इसे फ्राई कर दूँगी फटाफट से ताकि जल्दी हो जाए। और उसके बाद हमें पूड़ी और कचौरियाँ भी बनानी है, तो वो भी हो जाएगा। तो उस घर से सभी लोग आ चुके थे यहाँ पे और देवरानी भी आ गई थी, तो हम लोगों ने मतलब फलहार वगैरह बना के उसे हटा दिया था। तो यहाँ पे पूड़ी और कचौरी बनना स्टार्ट हो गई थी, तो दोनों लोग बनवा रहे थे पूड़ी कचौरी। और वो सबको इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि शाम को 5 बज गए थे और सभी लोगों ने सुबह चाय पी थी, तो कुछ भी खाया नहीं था और भूख लग गई थी सबको बहुत ज़्यादा। तो ये हुआ कि एक तरफ पूरियाँ निकलती रहेंगी और एक तरफ सब लोग खाते रहेंगे, तो सही रहेगा। और कुछ भी करो, मतलब कोई भी प्रोग्राम करो, छोटा सा भी करो या पूजा ही करवाओ घर में, इतना ज़्यादा मतलब काम हो जाता है और पूरे दिन का तो पता ही नहीं चलता है और थकान अलग से हो जाती है। तो हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सच बताऊँ तो आज के दिन बहुत थक गए थे। और क्योंकि सुबह 5 बजे से लगे हुए थे, सारा काम, साफ़ सफाई, खाना बनाना, बहुत मतलब होता है सब कुछ करना, तो थकान हो ही जाती है। तो यहाँ पूरियाँ हमारी बन रही हैं, तो पूरी और कचौरी हमने दोनों बनाई थी, तो बाकी सब चीज़ें तो बना ली थी। फिर उसको दोबारा हमने गरम किया था और एक तरफ खाना हम लोग निकाल रहे थे ताकि सब लोग खाते जाएं, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। तो हम लोग निकल पड़े हैं सारा काम वाम ख़त्म करके। हम कहे चलो थोड़ा सा रेस्ट, क्या मतलब शॉपिंग करने से औरतों का मतलब ये हो जाता है कि अच्छा लगता है थोड़ा सा। पूरा दिन एकदम हम लोग घर में, मतलब पूरा दिन सुबह से काम काम काम, हम कहे चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मॉल ताकि थोड़ा सा घूम लें। तो हम लोग आ गए हैं ट्रेंड्स में और सभी लोग रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में। और शाम का आज खाना भी नहीं था क्योंकि हम लोगों ने बना दिया था, सब लोगों ने खाना खा लिया था, तो शाम को खाना वाना नहीं था। तो हम लोग सोचा कि चलो घूम के आते हैं। और शाम का खाना बनाना होता तो लगता है कहीं कहीं नहीं जाओ और खाना बनाना या जल्दी घर चलते हैं वापस, तो ऐसा कुछ भी नहीं था आज। थक तो गए थे बट मॉल वगैरह अगर घूमने को कहो तो उसके लिए हम लोग नहीं थके रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कपड़े अच्छे थे सारे, मॉल में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए थे और बहुत ही अच्छा ऑफ़र भी आया हुआ था किसी कुछ कपड़ों पे। तो
बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे। तो मैंने तो नहीं लिया, देवर देवरानी मतलब देवरानी ले रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी था, क्योंकि मैं दिल्ली से शॉपिंग करके अभी आई थी, तो ऐसा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये एक मैंने कुर्ती ट्राई की थी, क्योंकि देवरानी को लेना था। तो ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, अपने ऊपर पहन के समझ में नहीं आते कि कैसा लग रहा है, तो मैंने पहन के दिखा रही थी कि देखो कैसा लग रहा है। तो ये अच्छा लगा, दोनों का मैचिंग है, ये अच्छा था। और बाबू को लेके मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है अब, और शाम को हम 8:30-9 बज गए थे हमको घर जाते हुए। तो यहाँ पे बाबू घूम रहा है बाहर, और वहाँ बिलिंग हो रही है, देवर देवरानी बिलिंग करवा रहे थे, और घर जाने का टाइम आ गया है, और बाबू भी अब घूम घूम के थक गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।